जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच तर्क वितर्क का दौर जारी है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के बीच से कुछ गांठें खुल जाएं तो क्या होगा 2024 का। जरा इस वीडियो को विस्तार से देखिए और समझिए कि कौन कौन सी गांठें खुलने वाली हैं। 2024 के लोकसभा से पहले कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, लेकिन इस गठबंधन की नींव रखने वाले सबसे पहले विपक्षी नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने सभी बिखरे दलों को एक साथ लाने का काम किया। लेकिन इससे इतर एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज होती चली जा रही है कि क्या इस गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार और कद्दावर नेता शरद पवार एक बार फिर से एनडीए यानी भाजपा के पाले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये चर्चा क्यों है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि हाल ही में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिससे इसके हल्के ही सही पर संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आज के वीडियो में तमाम उन घटनाओं और उसके पीछे के कारणों पर बात विस्तार से आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में हैरान करने वाले तरीके से शरद पवार भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार एक ही मंच पर साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार का एक मंच पर साथ होना कई राजनीतिक कयासों को जन्म दे गया है। साथ ही अब मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस मुद्दे पर सबसे पहली प्रतिक्रिया दी है अपने मुखपत्र सामना के जरिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर पार्टी में विभाजन कराया और महाराष्ट्र की राजनीति को खराब कर दिया। कुछ लोगों के मन में शरद पवार को लेकर संदेह है और ये अच्छा मौका था ऐसे संदेह को जवाब देने का। शायद शरद पवार साहब इस कार्यक्रम से दूरी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है। सामना में आगे कहा गया कि अगर शरद पवार एनसीपी में विभाजन के विरोध में पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूर रहते तो उनके साहस की सराहना की जाती। साथ ही आगे कहा कि देश तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है और इस उद्देश्य के लिए 26 विपक्षी दलों वाला इंडिया गठबंधन बनाया गया है और शरद पवार गठबंधन के अग्रणी सेनापति हैं। सामना में कहा गया कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सामना में लिखे इस लेख में शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी बोलने को तैयार नहीं हैं और देश के नेता का इस मुद्दे पर ना बोलना राष्ट्रीय हित में तो कतई नहीं है। पुणे में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एनसीपी कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरफ एनसी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का हिस्सा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी के संग मंच साझा करना कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में डाल रहा है। जिस तरह पार्टी टूटने के बाद एक बार फिर शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें हुई और उनके रुख में अजीत के लिए थोड़ी नरमी दिखाई दी, उसके बाद शरद पवार का प्रधानमंत्री का स्वागत करना कहीं ना कहीं किसी नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर कहें कि शरद पवार को भी अजीत की तरह बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इन घटनाओं से तो ये संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अंदर खाने कोई ना कोई नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। अब वो क्या है ये तो वक्त बताएगा। महाराष्ट्र के नए बन रहे समीकरणों पर मेरी सहयोगी मनीषा ने पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसको विस्तार से देख सकते हैं। अब बात इंडिया गठबंधन की सबसे अहम कड़ी नीतीश कुमार की, जिनको लेकर भी दावा किया जा रहा है कि जल्द नीतीश भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये दावा कितना सही है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की ओर से इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
पर प्रतिक्रिया ना आना भी अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने बयान में कहा है कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में लौट सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने कहा, नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केंद्र की राजग सरकार का समर्थन कर रही है। अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर आपत्ति है और संयोजक एवं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर गठबंधन के भीतर भी मतभेद हैं। उन्होंने कहा था कि एनडीए के भीतर नीतीश की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर तब सामने आई थी जब वो बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले ही लौट आए थे। हालांकि अठावले के इस दावे के बाद सियासत तेज हो गई है। अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार आना भी चाहें तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रामदास अठावले ना तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ना ही एनडीए प्रवक्ता हैं। वो एक पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए ये उनकी निजी राय हो सकती है। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं, वो एक बोझ बन गए हैं। मुझे संदेह है कि आरजेडी भी ये लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगी। रामदास अठावले के इस दावे पर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि नीतीश कुमार शुरू से ही एनडीए के सहयोगी रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद रामदास अठावले से बात की होगी और कुछ कहा जरूर होगा। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अगर वापसी करते हैं तो भाजपा क्या फिर से उनको साथ लेगी? क्या शरद पवार भी पलटी मार सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो 2024 में मोदी को चुनौती देने वाले इंडिया गठबंधन का एक बड़ा धड़ा टूट सकता है और या ये कहें कि झटका लग सकता है। शरद और नीतीश विपक्षी खेमे के वो दो बड़े नेता हैं जिन पर शायद पूरे विपक्ष का भविष्य टिका है, क्योंकि अगर ये दोनों नेता कोई दूसरी राह चुनते हैं तो ममता जैसी नेता भी अलग होकर चुनाव लड़ सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।